आज अगर आप संबंधों में गांठ बांध लेंगे, सोचो कौन से जन्म में खोल पाएंगे। इसलिए कभी भी ये सोचकर कि मेरा इससे क्या मतलब है, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है, कभी भी टेढ़ा मत बोलिए और टेढ़े संबंधों को खराब मत कीजिए। याद रखिए, गंदा पानी पीने के काम तो नहीं आता, पर आग लग जाए तो बुझाने के काम तो जरूर आता है। समझ में आई? गंदा पानी, बोलो, गंदा पानी पीने के काम तो नहीं आता, पर आग लग जाए तो बुझाने के काम जरूर आता है। इसलिए ऐसे नियम बना लो, हम अपने परिवार में कभी भी किसी से बोल चाल बंद नहीं करेंगे, संबंधों में कभी दरार नहीं डालेंगे, दूरियां नहीं बनाएंगे। कोई रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो और कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो। क्या है? कोई रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो, कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो। रिश्ते तो स्वर्ग से बनकर आते हैं, आप तो केवल उन्हें निभाना सीखो। अगर हम एक शब्द याद रखें और वो है परस्पर निभा लें, ठीक है, भाई भाई है, प्रेम से रह ले। अलग होने के लिए 2 मिनट और 2 मिनट की मानसिकता चाहिए, पर साथ रहने के लिए जिंदगी भर आदमी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। साथ रहना बड़ी बात है, अलग तो जब होना हो तब हो जाना भाई, आज होना है, कल होना है, 10 साल बाद होना है, जब कभी हो जाना। पर अपने मन को इस बात के लिए तैयार रखो, हम जैसे तैसे एक दूसरे को निभाएंगे, प्रेम से हिलमिल जुल कर रहेंगे, परिवार में प्रेम और मिठास घोलेंगे, परिवार में एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, परिवार में सहकारिता निभाएंगे। सबसे बड़ा योगी जो बना परिवार में एक दूसरे का सहयोगी, अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में हमारे साथ होते हैं, असली अपने वे होते जो तकलीफ में भी हमारे साथ। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में हमारे, अभी जैसे आप मोबाइल से बोलोगे जाना, मैं आऊँ, रुक मैं आऊँ। शादी ब्याह में कैमरा लगा रहता है, हर आदमी ऊपर आता है, दूल्हे के पास क्लिक क्लिक करा रहा है। अरे तस्वीर में तो हर कोई आ गया, पर जब तुम तकलीफ में थे, याद करो उस समय कौन आया था। तो अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में हमारे साथ होते हैं, असली अपने वे होते हैं जो तकलीफ में भी हमारे साथ होते हैं। मन मना लो, हम परिवार में प्रेम और मिठास बोलेंगे, आपस में प्रेम और मिठास से जिएंगे। घर में अगर माता पिता हैं, उनके मान सम्मान गौरव में कभी कमी मत आने दीजिए। किस्मत वाले होते हैं भाई जिनके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं। अंग्रेजी में परिवार को क्या बोलते हैं? बोलो बेटा। फैमिली। स्पेलिंग क्या होता है? FAMILY। सभी बोलो, F फॉर फादर, बोलो तो F फॉर फादर, सब बोलो F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I फॉर आई, L फॉर लव, Y फॉर यू। फादर एंड मदर, आई लव यू, दिस इज द मीनिंग ऑफ फैमिली। जहां पर व्यक्ति अपने प्रेम प्यार और मोहब्बत का श्री गणेश अपने माता पिता से करता है। छोरे गेले होते हैं, वैलेंटाइन डे को छिप छिपा कर किसी को फोन करते हैं, अरे गिल्ला करना है तो अपने दादा को बोलना, दादा से आई लव यू। दादी को बोलो, जिनसे जीवन मिला, जीवन की शुरुआत, जो कल मिला उसके लिए तो कहते हैं ये मेरी जान है ना, जो कल मिला। और जिनसे जिंदगी मिली उनके लिए हम जानलेवा बन जाते हैं। अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा। अपने प्रेम प्यार और मोहब्बत की शुरुआत उनसे मत कीजिए जो हमें कल मिले हैं, अपनी प्रेम प्यार मोहब्बत की शुरुआत उनसे कीजिए जिनसे हमें जीवन मिला है। तो आज नियम बना लो, हम अपने संबंधों को कभी खटास में नहीं घुलने देंगे। माँ बाप को कभी भगवान के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। अगर आप भाई भाई हैं, उन्हें मतलब लोग पता नहीं आजकल माई फैमिली का मतलब क्या समझने लग गए। एक पिता ने अपने बच्चे को इधर, बच्चा इधर आया, पत्नी इधर आई, चलो एक फोटो लेते हैं। फोटो लिया, पत्नी खुद और उनका बेटा। तो उसने कहा, पापा दादा दादी को बुला लो। नहीं, ये फोटो मैं माई फैमिली का जारी कर रहा हूँ। किसका? माई फैमिली। उसने एक स्क्रीन में फोटो तैयार किया, बेटा खुद और पत्नी, और जारी कर दिया। नीचे क्या हेडिंग लिखा? माई फैमिली। बच्चे ने जब उस फोटो को देखा तो कहा, ओह, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी माई फैमिली में आप दोनों नहीं रहेंगे क्या? जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी जो माई फैमिली का फोटो आएगा उसमें आप दोनों नहीं रहेंगे। और तब बड़ों को अकल ठिकाने आई कि माई फैमिली का मतलब बीवी और बच्चे नहीं होते, माई फैमिली का मतलब आदमी के माँ बाप और दादा दादी भी होते हैं। जिनसे जीवन मिला है और जीवन की व्यवस्था मिली है, उन माँ बाप को अपने जीवन में विश्राम है तो बहुत बड़ी भूल है। इसलिए मन बना लो, मैं अपने माँ बाप को निभाऊंगा। मुझे किसी ने पूछा था कि साहब ये नहीं कि माँ बाप वृद्धाश्रम में स्वर्गाश्रम के कितने दिन का सूतक लगता है? मैंने कहा उनके सूतक तब नहीं लगता जब स्वर्गवास होता है। जिस दिन माँ बाप घर छोड़ते हैं उसी दिन से सूतक लग जाता है। उस घर का पानी पीना संत को नहीं लगता है। संबंधों को हमेशा मीठा रखो, पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो। कभी किसी से वैर की गांठ मत बांधो। अगर आपको लगता है आपका कोई काका का बेटा है, चाचा का बेटा है, बड़ा पापा का बेटा है, भाई है, मौसा है, मौसी है, मासी का बेटा है, आपकी हल्की सी भी अनबन है,
आप दाल बाटी चूरमा बाद में खाइएगा, पहले उसको फ़ोन लगा के कहना, और भैया कैसे हो। अगर बड़ा दिल हो तो सॉरी कह देना, अगर आपको लगता है सॉरी मैं नहीं कह सकता तो ऐसे ही फ़ोन लगा देना, और भाई कैसे हो। अगर संवाद शुरू करने से विवाद खत्म होता है तो आज शुरू करो, क्योंकि जब आप संवाद बंद करते हैं तो ये मत सोचो बातचीत बंद होती है। आदमी क्रोध में भी चुप होता है और बोध में भी चुप होता है। क्रोध में चुप होता है तो वैर की गांठ बनती है, और बोध में चुप होता है तो मुक्ति मिलती है। इसलिए मौन हो, पर गुस्से में आकर नहीं, मैं आज से इससे नहीं बोलूंगा, नहीं। अगर हम छोटी छोटी बातों में वैर की गांठ बांधेंगे, दूरियां बनाएंगे, तो याद रखना स्वर्ग उनके लिए है जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखते हैं। सब लोग बोलो, स्वर्ग उनके लिए है जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखते हैं, और स्वर्ग उनके लिए है जो दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं। ईश्वर और भगवान उन्हीं से प्रेम, प्यार और मोहब्बत करते हैं जो औरों के प्रति दयालु और करुणाशील होते हैं। एक राजा का बेटा, चलो अंतिम कहानी कहता हूं फिर बात पूरी करता हूं। एक राजा का बेटा, एक नंबर का गुस्सैल, इतना गुस्सैल आप सोच नहीं सकते। और जितना राजा का बेटा गुस्सैल, उसका बाप उतना ही शांत प्रकृति। एक दिन अचानक गुस्से में भरा हुआ राजकुमार राजमहल में आया और राजसभा में आकर राजा को कहता है, महाराज की जय हो, महाराज आपके अमुक ऑफिसर की बेटी ने मुझे भरी सभा में गाली निकाली है, उसे इतनी बड़ी सजा दी जाए कि 100 साल तक ये पूरा शहर याद रखे कि राजकुमार को गाली निकालने की क्या सजा होती। राजा ने कहा, भाई अब क्या सजा दूं, सभासदों आप ही बताओ कि क्या सजा दी जाए। कि तभी मंत्री ने कहा उसकी जबान काट दो, दूसरे का उसके मुंह में तेजाब डाल दो, तीसरे का